बेटा मैं ना ऑफिस जा रहा हूँ, तो तुम ना अपना ख्याल रखना है, ठीक है? पापा आप ना घर ले आना, मुझे ना डर लगता है। अरे आपको डर क्यों लगता है? और मम्मा है ना आपका ख्याल रखने के लिए। रुको मैं अभी बुला देता हूँ उन्हें। सृष्टि, सृष्टि, हाँ राहुल, क्या हो गया? सृष्टि, क्या सुन रहा हूँ मैं ये? मेरे जाने के बाद तुम मेरी बेटी का ख्याल नहीं रखती? इसको डर लगता है यहाँ पे? डर लगता है? पर राहुल, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है इसे मुझसे क्यों डर लगता है। मैं तो इसे अपनी बेटी ही मानती हूँ। हो सकता है शायद ये मुझे अपनी सौतेली माई मानती हो, पर मैं तो इससे बहुत प्यार करती हूँ, है ना बेटा? अरे कोई बात नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वो क्या है ना, बेटी बोल रही थी कि आज पापा जल्दी घर आ जाना, तो बस इसलिए। और सुनो, अगर इसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो तुम प्लीज़ देख लेना, ध्यान रखना इसका। अरे तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं इसका ना पूरा ध्यान रखूंगी और ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अब तुम जाओ ऑफिस, तुम्हें ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा? चलो ठीक है, बाय बेटा। क्या कह रही थी? मैं तेरा ध्यान रखूंगी? अब ओए, मैं तेरे बाप की नौकर हूँ क्या जो मैं तेरा ध्यान रखूं? अपना ध्यान ना खुद रख, समझी? आप पापा के सामने कुछ और होती हो, उनके पीठ पीछे कुछ और होती हो। क्या करूं बेटा, मजबूरी है मेरी। तेरे बाप की नजरों में अगर नंबर नहीं बनाऊंगी तो मैं खुश कैसे रहूंगी? और ये जो ऐशो आराम की जिंदगी जी रही हूँ वो भी नहीं जी पाऊंगी। तभी मुझे तेरे साथ प्यार करने का ढोंग करना पड़ता है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तू और तेरा ये बाप, लेकिन टेंशन मत ले, बहुत जल्दी ना तेरे बाप को भी छोड़ दूंगी और तुझसे भी अपना पीछा छुड़ा लूंगी। बस एक बार ये पूरा का पूरा घर और तेरे बाप की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूं, उसके बाद तुम दोनों को धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगी, समझी? पापा को मैं सब बता दूंगी कि आप मेरे साथ क्या करती हो। क्या धमकी दे रही है तू मुझे? अरे बाप रे बाप, मैं तो बहुत डर गई तेरी धमकी से। अब ओए, तेरी धमकी से ना मैं नहीं डरती। और वैसे भी तेरा जो बाप है ना, वो मुझ पे अंधा भरोसा करता है और बहुत प्यार करता है, वो तेरी बातों में नहीं आएगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तू अपने बाप को बताने जाए उससे पहले मैं तेरा ये थोपड़ा बिगाड़ दूं, समझी? इसलिए अपना मुंह बंद रख। मैं जो कर रही हूँ ना मुझे करने दे, और तुझे जो करना है वो कर। चुप बैठ और देख अभी मैं क्या करती हूँ। हेलो, फटाफट से मेरे घर आ जाओ बेबी। हाँ मेरा पति गया हुआ है। हाँ उसकी बेटी को मैं संभाल लूंगी, तुम बस आ जाओ, जल्दी आओ। ले, अभी ना इस घर में एक अंकल आ रहे हैं और मैं उनके साथ इसी रूम में बैठूंगी तेरी आंखों के सामने, और जाके बता देना अपने बाप को। मैं भी देखती हूँ वो क्या कर लेगा और तेरी बात पे कितना यकीन कर लेगा। अरे बेबी, तुम्हारी बेटी बैठी हुई है यहाँ पे, मुझे इसके सामने आना ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे तो क्या करूँ यार, एक नंबर की बेशरम लड़की है, जाती नहीं है यहाँ से। मैं बेशरम नहीं हूँ, आप बेशरम हो। आप मेरे पापा को धोखा दे रहे हो। हाँ हूँ मैं धोखेबाज, दे रही हूँ मैं तेरे बाप को धोखा। क्या कर लेगी? जाके बताएगी अपने बाप को, जा बता दे। तेरा बाप ना मुझ पे बहुत भरोसा करता है, उसे तो लगता है कि मैं एक लॉयल बीवी हूँ जो उसे कभी धोखा दे नहीं सकती। अरे तेरा बाप तो खुद को खुशनसीब समझता है कि मेरे जैसी लड़की ने उससे शादी कर ली और तुझे संभाल लिया। और तू सोच, मेरी जगह अगर कोई और होता ना तो तुझे कब का धक्के मार के घर से बाहर निकाल चुका होता, या तो किसी एनजीओ में डाल देता या तो किसी भिखारी के पास छोड़ देता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। तो तू जाके अगर कुछ भी बताएगी ना तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, समझी? अरे बेबी तुम छोड़ो ना इसको, खामखा इसके ऊपर चिल्ला रही हो और अपना मूड खराब कर रही हो। हम बाहर चलते हैं, चलो। हाँ चलो। मम्मा, यार बेबी मुझे एक बात बताओ, तुम उस बच्चे का करती क्यों नहीं हो कुछ? अरे क्या करूँ यार उसका, अगर कुछ किया मैंने तो सीधा सीधा इल्जाम सौतेली माँ पे आएगा। और ये सब कुछ हो रहा है ना उसके बाप की वजह से, उसके बाप की वजह से मुझे सब कुछ झेलना पड़ रहा है। लेकिन छोड़ भी तो नहीं सकती, अगर मैंने उसे छोड़ दिया
तो जो ये ऐशो आराम मिल रहे हैं, ये जो लग्जरी मिल रही है, गाड़ी बंगला पैसा, ये सब मैं अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। इसलिए मुझे ये सब बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, और ऐसे में उसकी बेटी को कुछ कर भी नहीं सकती। पर बेबी, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम जब तक मेरे साथ हो ना, मैं ये सब कुछ कर लूँगी। और वैसे भी 3-4 घंटे के लिए तो हम रोज़ मिल ही लेते हैं, तो ऐसे ही मिलेंगे। और जब मुझे तुम्हारी याद आएगी, तुम बस मुझसे मिलने आ जाया करना, हम साथ पे टाइम स्पेंड कर लेंगे। वैसे भी वो 4-5 घंटे के लिए तो बाहर जाता ही है। अरे वाह, क्या बात है। राहुल, तुम यहाँ? तुम तो ऑफिस गए थे ना? हाँ, ऑफिस तो मैं जाने वाला था, लेकिन मुझे ना तुम्हारी कुछ करतूतों के बारे में पता चला। और हाँ, मेरे ऑफिस जाने से पहले ना मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इस घर में मेरे पीठ पीछे चल क्या रहा है। क्या करतूते राहुल, क्या बोले जा रहे हो? अगर तुम इसकी बात कर रहे हो, ये तो मेरा कज़न है, मुझसे मिलने आया है। क्या कहा तुमने? तुम्हारा कज़न है ये? अगर तुम्हारा एक कज़न है तो जब मैं ऑफिस चला जाता हूँ तभी क्यों आता है तुमसे मिलने? मेरे सामने क्यों नहीं आता मिलने तुमसे? हाँ हाँ, ये ना बिल्कुल ठीक बोल रही है। और मैं ना इसका कज़न ही हूँ। वो दरअसल ना 2-3 दिन पहले मैं यहाँ पे आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इससे मिलता हुआ जाऊँ। चलो ठीक है, तुमने मुझे तो यकीन दिला दिया, लेकिन पुलिस को कैसे यकीन दिलाओगी ये तुम्हारा कज़न है या कोई और? क्या पुलिस? अरे देखो, मैं ना अपनी मर्जी से यहाँ पे नहीं आता था, और ये मुझे बुलाती थी तभी आता था, और आज के बाद नहीं आऊंगा मैं यहाँ पे। अरे कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा प्यार तो बहुत अच्छा निकला। देखो राहुल, तुम्हें जो कुछ भी लग रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी, हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। तुम एक काम करो, तुम ना आराम से आके यहाँ बैठो, मैं तुम्हें सारी चीज़ें समझाती हूँ। और वैसे भी ये आंखों देखी चीज़ों पे ना यकीन नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हें समझा दूंगी। तुम प्लीज़ बैठो तो आके। शट अप सृष्टि, कितना झूठ बोलोगी तुम? एक झूठ को छुपाने के लिए ना जाने कितने और झूठ बोल रही हो। तुम्हें पता है, तुम्हारी ये सारी सच्चाई ना, तुम्हारी सारी बातें मैंने सब सुन ली है, क्योंकि मैं अपनी बेटी के ना माइक लगा के गया था। जो तुम मुझसे बातें कर रही थी ना, वो सब मेरे पास प्रूफ भी है। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करती हो। किस चीज की कमी थी इस घर में? पर नहीं, तुम्हें तो किसी और से प्यार था ना, मुझसे थोड़ी ना था। बस अब ना मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। चुपचाप से ना एक घर छोड़कर चली जाओ, समझी तुम? राहुल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, हम ना फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। आई प्रॉमिस, आज के बाद मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। मैं तुम्हारे साथ भी बहुत ईमानदारी के साथ रहूँगी, और अपनी बच्ची को भी खूब प्यार करूँगी। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारी कसम खा के बोलती हूँ, और उसकी भी कसम खा के बोलती हूँ, मैं तुम दोनों का बहुत ध्यान रखूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो राहुल। क्या कहा? नई शुरुआत? अरे मुझे तुम्हारे साथ ना कोई नई शुरुआत नहीं करनी, ना ही कोई रिश्ता रखना है। और जो भी मेरे पास प्रूफ था ना, मैंने ऑलरेडी पुलिस को दे दिया है। और डिवोर्स के पेपर भी ना जल्दी रेडी करा दूंगा मैं, और तुम्हारे घर भिजवा दूंगा साइन करके। और ये घर मेरा है, तो तुम इस घर में ना अब एक पल नहीं रह सकती। चुपचाप इस घर को छोड़कर जाओ, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए तुम्हारे ऊपर। राहुल प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। बस सृष्टि, बोल दिया ना मैंने, जाओ यहाँ से। बेटा, आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था कि मेरे पीठ पीछे तुम्हारे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, पर आई प्रॉमिस अब तुम्हारे साथ ना कभी ये सब चीज़ें नहीं होंगी।